हाय स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के जो चैप्टर चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा, उसकी एक्सरसाइज 10.1 हम करा चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन भी करा चुके हैं। अब हम जो एक्सरसाइज 10.2 है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम 12th क्लास का जो 10वां चैप्टर है उसकी दूसरी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं, जिसमें कंसेप्ट है दो सदिशों का योग ज्ञात करना। दो सदिशों का योग ज्ञात करना मतलब दो वेक्टरों का योग ज्ञात करना। दो वेक्टरों का योग ज्ञात करने के लिए हम दो मेथड पढ़ाएंगे इसमें। एक तो है सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम मतलब ट्रायंगल लॉ, और दूसरा है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम या चतुर्भुज नियम। तो पहला जो नियम है वो है सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है? दो वेक्टर दे के चलता है। एक वेक्टर ए दे दिया है, जैसे माना वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दो स्वतंत्र सदिश हैं, मतलब दो फ्री वेक्टर हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। दो वेक्टर जैसे ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दोनों फ्री वेक्टर हैं। फ्री वेक्टर मतलब ये स्वतंत्र हैं एक दूसरे से। इनका योग ज्ञात करने के लिए इन सदिशों को कैसे जोड़ा जाएगा वो चीज़ बताएंगे हम। इन दोनों सदिशों को बिना परिमाण मतलब इनकी जो लंबाइयाँ हैं वेक्टर ए की और वेक्टर बी की, बिना परिमाण और बिना दिशा बदले हुए इस स्थिति में लाया जाता है कि एक वेक्टर का, एक सदिश का जो प्रारंभिक बिंदु है दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु के संपाती हो जाए। जैसे ये वेक्टर कौन सा है? ये वेक्टर ए है, जिसका प्रारंभिक बिंदु तो ओ है और इसका अंतिम बिंदु ए है। दूसरा वेक्टर ओ बी है, जिसका परिमाण बी है, तो इसका प्रारंभिक बिंदु ए है और इसका अंतिम बिंदु बी है। तो इन दोनों वेक्टरों को, वेक्टर ओ ए और ए बी को ऐसे लाया जाएगा कि जो वेक्टर ओ ए का अंतिम बिंदु है ये जो दूसरे वाला जो वेक्टर ओ बी है, ए बी है, इसका प्रारंभिक बिंदु ए, ये दोनों एक दूसरे पर कैसे हो जाए? संपाती। संपाती मतलब एक ही पॉइंट से इनकी शुरुआत हो जाए। तो यहाँ बताया है कि माना सदिश ए, वेक्टर ए परिमाण तथा दिशा में सदिश ओ ए द्वारा प्रदर्शित है। यहाँ बिंदु ओ सदिश कौन सा? जो वेक्टर ए है उसका प्रारंभिक बिंदु है तथा ए क्या है? इसका अंतिम बिंदु है। अब सदिश बी का प्रारंभिक बिंदु ए पर संपाती है, जो वेक्टर बी है, ओ बी है, जिसका परिमाण कितना है? बी। तो इसका जो प्रारंभिक बिंदु है कौन सा? ए, इस पर संपाती है। तो सदिश ए बी सदिश वेक्टर बी को प्रदर्शित करता है। तो हम क्या देखते हैं? अब ओ बी को मिला दिया है, तो ये तो पहला कौन सा वेक्टर हो गया है? ओ ए बराबर क्या है? वेक्टर ए बी बराबर क्या है? वेक्टर बी। और ओ से हमने किसे मिला दिया है? बी को मिला दिया। तो ओ बी को मिलाते हैं तो सदिश ओ बी जो है ये क्या होगा? ओ ए और ए बी का परिणामी होगा या इन दोनों के योग के समान होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? ओ ए प्लस ए बी। तो ओ बी बराबर ओ ए प्लस ए बी हो जाएगा। ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? ओ ए की वैल्यू कितनी है? ओ ए का परिमाण कितना है? वेक्टर ए, और ए बी का कितना है? बी। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। तो सदिश योग का त्रिभुज नियम बता दिया। अब आता है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम में भी क्या किया जाता है? इसमें भी दो वेक्टरों को जोड़ा जाता है। यदि दो सदिश हैं, परिमाण तथा दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं से निरूपित किए जाते हैं। जैसे दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ओ है और दूसरा वेक्टर ओ बी है। ये कैसे निरूपित किए गए हैं कि ये समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं। जैसे ये आसन भुजा का मतलब क्या होता है? इनका जो कॉमन पॉइंट होता है, इनका जो शीर्ष होता है, ये कॉमन पॉइंट होता है। जैसे ये यहाँ से प्रारंभ हो रही है, ये भुजा ये यहाँ से प्रारंभ हो रही है, ये यहाँ से प्रारंभ हो रही है, तो इन दोनों कॉमन पॉइंट ये ओ हो जाएगा। तो ओ ए को किससे डिनोट किया गया? वेक्टर ए से। और ओ बी को किससे डिनोट किया गया? वेक्टर बी से। तो उसने यही कहा है, यदि दो सदिश परिमाण तथा दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं से निरूपित किए जाते हैं, तब उनका जो योग आएगा या उनका परिणामी जो आएगा, परिणामी सदिश परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से निरूपित होगा। इनका जो परिमाण होगा इस विकर्ण से निरूपित होता है, जो दोनों भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु से होकर जाता है। माना दो वेक्टर हैं,
वेक्टर ए तथा बी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजा कौन कौन सी, ओ ए और ओ बी से परिमाण तथा दिशा निरूपित हैं जिनकी, तब इन दोनों सदिशों का जो योग आएगा परिमाण तथा दिशा में विकर्ण ओसी से, इस विकर्ण ओसी से निरूपित हो जाएगा। क्योंकि ऐसे हो जाएगा कि ये ओ ए है, इसका परिमाण कितना दे रखा है, ए दे रखा है। अब ओ बी जो भुजा है इसी के समांतर हमने क्या किया, रचना की, एक अन्य भुजा ली ए सी जो ओ बी के समांतर है। जब इसके समांतर है और ऐसी ली कि जिसका परिमाण वेक्टर बी ही हो, और ओ ए के समांतर बी सी ली जिसका परिमाण कितना हो, इसके परिमाण के बराबर हो, तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ भी फिर ये ट्रायंगल लॉ की तरह फॉलो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, योग परिमाण तथा दिशा में विकर्ण ओसी से निरूपित होगा जो कि इन दोनों भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ से होकर के जाता है, ओ से होकर के जाता है। तो क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस जो ओ बी का मान है ए सी के बराबर है। कहाँ से, रचना से किया, तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ए सी, सॉरी ओ बी बराबर हो जाएगा ए सी। तो कितना हो जाएगा ये, ओ ए प्लस ओ बी बराबर ओ ए प्लस ए सी, और ओ ए की वैल्यू कितनी है ए और ए सी की वैल्यू कितनी है बी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के, सॉरी ओ सी के बराबर, ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज नियम, काय का, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। तो योग के हमने दोनों कंडीशन जो हैं, दोनों फॉर्मूले जो हैं प्रूव करा दिए हैं। अगर हमारी जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपको रेगुलर वे में ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।